कृष्णा मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि अगर वट सावित्री का व्रत आप रखते हैं और आपके घर के पास में वृक्ष नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे। घर पर हम वट सावित्री व्रत का पूजन कैसे करें, तो देखिए, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत का पूजन करती हैं। वट सावित्री व्रत इस वर्ष 26 मई को मनाया जा रहा है। 26 मई के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। वट सावित्री पूजा में गेहूं के आटे की बनी हुई मिठाई चढ़ाई जाती है, चाहे वो पुए के रूप में हो, पेड़े के रूप में हो, गुलगुले के रूप में हो या फिर हलवे के रूप में हो। ज़्यादातर लोग गुलगुला बनाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप हलवा बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आप हलवा भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्नान आदि करके हम प्रसाद बना लेंगे। प्रसाद और सारी सामग्री की तैयारी करने के बाद जिस जगह पर हमें पूजन करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और खुली जगह पर, घर में जो खुला स्थान हो, जैसे चाहे आंगन है या फिर बाहर बालकनी का एरिया है, जहाँ भी खुला है वहीं पर, क्योंकि वहाँ पे परिक्रमा करना आसान हो जाएगा ना। तो उस जगह पर ही हमें वट की एक टहनी लेकर के आनी है। अगर आपके घर के पास नहीं है, दूर है, आप पूजा करने का सामान लेके नहीं जा सकते हैं तो किसी से वट वृक्ष की टहनी मंगवा लीजिए। कई बार बाज़ार में भी वट वृक्ष की टहनी मिलती है, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। आपके घर के आसपास में वट वृक्ष है तो आप वहाँ पर जा कर के पूजा आराम से कर लीजिए। एक दिन पहले ही मंगवा लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल का या फिर बरगद के पेड़ की टहनी तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो अमावस्या के एक दिन पहले ही आपको ये टहनी मंगवा करके रख लेनी है, जैसे आपको आराम से ये मिल भी सके। तो फिर आप पहले ही मंगवा लीजिएगा, फिर इसे अपने गमले में लगा लीजिए। कहीं कहीं पर ये भी मान्यता होती है कि हमें वट वृक्ष के गहनों को पहनना चाहिए, नहीं तो सर में लगा लेना चाहिए। कहते हैं कि जिस दिन माता सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी, पहली बार उन्होंने वट के गहने पहने थे, यानी कि उसके पत्तों के गहने पहने थे। तो कई जगह पर ऐसा किया जाता है, कई जगहों पर नहीं किया जाता है। पूजा हमेशा अपनी पारंपरिक परिस्थिति में ही करनी चाहिए, जो आपके पारंपरिक तरीके हैं, जिस तरह से आपके परिवार वाले करते हैं, सास नंद करती आई हैं, उसी तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। जानते हैं पूजा की विधि। तो सबसे पहले पेड़ को, यानी कि जो वट का वृक्ष है, उसको जल से सींचेंगे, और अगर आप टहनी लेके आए तो उसको सींचेंगे। फिर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश आप मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर सुपारी और गोबर से बना सकते हैं, पर मिट्टी से भी गोल गोल गौरी गणेश बना लिए जाते हैं। आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। और सत्यवान की मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका चाहें तो वट के पेड़ पर, पत्ते पर, चित्र पर कोई भी कुछ बना करके पूजन कर सकते हैं। वट के पत्ते पर गणेश जी को विराजमान करेंगे, साथ ही माता पार्वती को भी विराजमान कर देंगे। कलश की स्थापना करने के लिए पीतल का या तांबे का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में मौली बांधें, स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद में जल भर करके सुपारी, हल्दी, सिक्का और थोड़े से चावल फूल डाल देना चाहिए। अब कलश में पंच पल्लव लगा लीजिए। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर अनाज भर दें और ज़मीन में थोड़ा सा अनाज रख करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कहते हैं कि कलश को सीधे स्थापित धरती पर नहीं किया जाता है। फिर हमें दीपक की स्थापना कर लेनी है। यहाँ पर जो अनाज का पात्र है उसके ऊपर दीपक रखेंगे। देसी घी का दीपक हमें रखना है। देखिए, इस बार वट सावित्री अमावस्या के दिन सोमावती अमावस्या भी है। सोमावती अमावस्या के दिन रुई नहीं जलाई जाती है, तो आप बत्ती लेंगे। वह बत्ती आप कच्चे सूत की या फिर कलावे की, मौली की ले सकते हैं। यहाँ पर हम कच्चे सूत की बत्ती नहीं लेंगे। जल के छींटे मार करके भाव रूप से सभी को स्नान कराना है। फिर इसके बाद में रोली का तिलक लगाना है, या फिर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। गणेश भगवान को रोली का ही तिलक लगाया जाता है। उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे कलावे के रूप में या जनेऊ के रूप में। इसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। पार्वती माता हमें साड़ी समर्पित करनी चाहिए। अगर साड़ी नहीं है तो कोई भी आप कपड़ा समर्पित कर सकते हैं। छोटा सा रुमाल भी एक समर्पित कर सकते हैं उन्हें।
साथ में सुहाग का सब सामान उन्हें चढ़ाया जाता है। आपके पास जो भी शक्ति है, ये कहते हैं ना कि यथा शक्ति तथा भक्ति, तो आपके पास जो भी है आप वो चढ़ा दीजिए और ऋतु के अनुसार कोई भी फल उन्हें समर्पित कर दीजिए। फिर आटे से जो मिठाई बनाई गई थी, जो पुए मतलब बोलते हैं ना, कई जगह पे पुए बोलते, जगह पे उसे ठकुआ बोलते हैं, तो वो आप बना करके अब जो बना के लेके आए थे उसको चढ़ा दीजिए। और फिर भीगे चने खाकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। भीगे हुए चने हाथ में ले करके हमें कथा सुननी चाहिए। तो कहते हैं साथ में पंखा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी का समय है, तो बाँस का बना हुआ पंखा भी सावित्री माता को चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल ले लेंगे और सच्चे सूत के साथ में 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद चना लेकर के ही कथा को सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं कथा। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी के प्रकट होकर के वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी हुए। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शल्य देश के राजा दित्यसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री के पति के रूप में उसका वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुन करके राजा अश्वपति घोर चित्त में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। राजा ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दे दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पवित्र
पतिव्रत परायणा पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे और अखंड सौभाग्यवती रहीं। जानते हैं साथ में कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान ना हो का पूजन करके 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें। उसकी पूंछ से आपके सिर को 8 बार झाड़ दें। ऐसा करने से आपके कोई भी बीमारी है वो चली जाएगी और आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उपाय है पितृदोष से मुक्ति के लिए काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे के ऊपर स्थापित करें। मुख ऊपर की ओर खुला रखें। दुकान व फैक्ट्री के द्वार पर लगाएं। खुला मुख नीचे की ओर रखें। इन उपायों को करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। पितृदोष और शनि से मुक्ति मिलेगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में।